नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के हाल पर फटाफट से एक नजर डालते हैं। मेटल्स पर करेंगे खास चर्चा और साथ ही आपकी तमाम क्वेरीज भी इस शो में लेंगे। फटाफट से दिखाते हैं आपको इस समय का हाल, बाजार का क्या स्थिति बनी हुई है। पहले लेकर आते हैं आपके सामने बुलियंस, गोल्ड सिल्वर के साथ शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद बेस मेटल्स पर भी फोकस रहेगा, जहां पर शानदार रौनक हम देख रहे हैं चीन डेवलपमेंट्स के बाद। इस समय का अगर प्राइस एक्शन देखें तो सोने में हमने एक बिग इवेंट के बाद तेजी देखी। आज नए रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे और 76,000 के लेवल्स तक सोना पहुंचा आज दिन के दौरान। फिलहाल 75,183 पर कर रहा है ट्रेड। इसके अलावा अगर आप चांदी को देखेंगे तो वहां भी मूड पॉजिटिव ही बना हुआ है। तो अक्रॉस कमोडिटीज, स्पेशली नॉन एग्री कमोडिटी पैक में एक अच्छी रौनक अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। ये गोल्ड लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जहां पर 183 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिल्वर हालांकि 1% नीचे है इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये फिलहाल की स्थिति बनी हुई है। एक बार बेस मेटल्स लेकर आते हैं आपके सामने और बेस मेटल्स का हाल दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ से एक व्यू भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति रह सकती है, कितनी अपॉर्चुनिटी और है और आगे के लिए क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। कॉपर, जिंक, यहाँ पर शानदार मोमेंटम रहा है। आज भले ही प्राइसेस फिलहाल आपको फ्लैट कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो चीन के राहत पैकेज के ऐलान के बाद से बेस मेटल्स में लगातार तेजी देखने को मिली है। कहाँ तक जाएगी ये तेजी और कब तक ये तेजी कायम रहेगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार, वहीं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के एवीपी वंदना भारती मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले वंदना, आप बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नॉन एग्री एग्री पैक से क्या रहेंगी? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि नेचुरल गैस में यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग आई है। कल का करेक्शन जो है उसे बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करना चाहिए। तो 239 में अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें बाइंग करना चाहिए। 246 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 236 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम में कल चाइना के स्टिमुलस पैकेज के बाद एक नी जर्क रिएक्शन आया था, पॉजिटिव मूव हमने आते हुआ देखा था। आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 233 पे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल किया जाए। 230 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 234.5 का। एग्री पैक में यहाँ पे एक्शन स्पाइसेस में है और ग्वार में है। ग्वार में टर्मरिक, ग्वार में मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में एक्चुअली 5720 एक लेवल है जहां पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 5800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5690 का। साथ में स्पाइसेस में टर्मरिक में काफी अच्छी मूव आई है और लग रहा है कि इस बार प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है और कैरी फॉरवर्ड भी यहाँ पे थोड़ा सा कम है, काफी ही कम है इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पॉजिटिव मूव मिलेगी। 14,700 पे एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी टर्मरिक में। 14,900 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,600 का। और पोजिशनली भी ये कमोडिटी एक बार 15,200 तक का जो लेवल है वो देख सकती है। ओके, चलिए तो नहीं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां पर चीन के राहत पैकेज की खबरों के बीच में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होते हुए दिखा है। और अगर आप बेस मेटल्स की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, स्पेशली कॉपर, लेड, एल्यूमिनियम की, तो यहां पर पिछले एक साल के दौरान भी डिसेंट रिटर्न्स बनते हुए दिखे हैं, स्पेशली कॉपर में जो कि 22% के आसपास की चल रही है और पिछले एक हफ्ते में 5% की तेजी यहाँ देखने को मिली है। निशांत कुमार हमारे साथ मौजूद है। निशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये समझना चाहेंगे चाइना का स्टिमुलस पैकेज का जो ट्रिगर है वो और कितना काम करेगा बेस मेटल्स के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो बड़ी है और इसीलिए हमने उसी तरीके का रिएक्शन भी प्राइसेस में आते हुए देखा है। पहले ये समझना चाहते हैं कि क्या मायने है इस डेवलपमेंट के पूरे ही बेस मेटल पैक के लिए? आफ्टरनून दीपाली, चाइना के जो स्टिमुलस पैकेजेस से काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे देखें तो सारे बेस मेटल्स काफी करेक्ट हुए थे, बट अच्छी बात यही थी कि सबने एक हायर लो बनाया था। सो चार्ट्स पे मेटल्स में काफी बिकवाली देखने को मिली थी, मगर ये चाइना के स्टिमुलस से और अगर हम टेक्निकल्स भी देखें तो काफी इसमें अपसाइड अब दोबारा ओपन हो गया है। तो जैसे मैंने आपके चैनल पे लास्ट मंथ भी डिस्कस किया था कि ये जहां जिस लेवल से हम गिरे थे बेस मेटल्स में, वो सब 2 से 3 महीने में क्लियर होते हुए दिख सकते हैं। तो चाहे हम कॉपर की बात करें या एल्यूमिनियम की बात करें, खासकर जिंक अगर आप देखें तो जिंक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। हम 280 के आसपास के लेवल से गिरे थे एमसीएक्स पे, ऑलमोस्ट 273 274 पे पहुंच गए हैं। सो काफी ये स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है बेस मेटल्स में और मेरे हिसाब से ये रैली अभी काफी जारी रहेगी। सबसे वेल पोइज्ड आपको कौन सा बेस मेटल लग रहा है फिलहाल? मैं जिंक के साथ जाना चाहूंगा। जिंक काफी स्ट्रांग लग रहा है, उसके बाद कॉपर। और आपके क्या टारगेट्स हैं रहेंगे जिंक और कॉपर दोनों में ही, अगर थोड़ा पोजीशनल पर्सपेक्टिव के हिसाब से जाने?
जिंक में एक छोटा ट्रेड बनता है अभी, क्योंकि 280 के आसपास इसमें रेजिस्टेंस होगा क्योंकि पिछला हाई है। सो 273 पे है तो थोड़ा सा लॉन्ग जाके आप 280 पे लॉन्ग ट्रेड बुक कर सकते हैं। कॉपर में थोड़ा सा अभी छोटा एक ड्रॉप दिख रहा है, 835 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो 830 तक एक ड्रॉप दिखता है, बट उसके बाद एक 850 का लॉन्ग ट्रेड बन सकता है जो कॉपर में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है फॉर इमीडिएट फ्यूचर। ओके, चलिए, तो जिंक और कॉपर ये दो बेस मेटल बेहतर लग रहे हैं नई स्ट्रैटेजी के हिसाब से। शुक्रिया निशान जी आने के लिए शो में और क्विकली अपने व्यूज देने के लिए। वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर लेंगे क्वेरीज, जल्द वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, वंदना भारती हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट सब सवालों को लेते हैं। पहले कॉलर सुनील हैं दिल्ली से। इन्होंने सवाल भेजा है, गोल्ड पर 2 लॉट खरीदे हुए 72,000 के भाव पर, जानना चाहते हैं दाम और बढ़ेंगे क्या? ऑलरेडी मुनाफे में, आज तो नए रिकॉर्ड हाइज भी देखने को मिले। क्या सजेशन है इनके लिए वंदना, क्या करेंगे? दीपाली काफी इन द मनी कॉल है इनकी, और मेरी सलाह रहेगी क्योंकि 76,000 का एक रिकॉर्ड हाई लगा, लेकिन वहां से हम लोगों ने डाउनसाइड स्पाइक देखा है, तो इन्हें एक बार 75,250 300 तक के लेवल्स मिलेंगे, वहां पे सेफली बुक करें, क्योंकि इतने हायर साइड के बाद 300-400 रुपए का जो करेक्शन है वो यहाँ पे एक नॉर्मल करेक्शन होता है, तो प्रॉफिट आप 75,250 300 के रेंज में यहाँ पे बुक करके घर जा सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब मनीषा की। इन्होंने सवाल भेजा है लखनऊ से, नेशनल गैस पर 3 लॉट खरीदे हुए हैं 170 पर, मुनाफे में है, ले मुनाफा या रखें अभी भी? मुझे लग रहा है कि काफी पहले की इनकी खरीदारी है, और यहाँ पे मैंने नेशनल गैस में बाय कॉल भी दिया है। अगर इनका सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है तब तो आज एक्सपायरी है, ये बुक करके जा सकते हैं। अगर यहाँ पे अक्टूबर है तो मेरे ख्याल से प्राइसेस एक बार 243 तक भी यहाँ पे आएगा, तो वहां पे उस लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करिए। और अगर एक से ज्यादा आपकी पोजीशन है, फ्यूचर्स में पोजीशन है, तो मैं कहूंगी कि 50% आप बुक करिए, 50% के लिए आप 249 के लेवल का यहाँ पे इंतजार करिए। ओके, अवनप्रीत सिंह ने सवाल भेजा है पंजाब से, ग्वारगम पर माफ कीजिए, और इनका सवाल है कि 11,000 के भाव पे इन्होंने ग्वारगम में खरीदारी की हुई है, विजन ये लॉन्ग टर्म का लेके चल रहे हैं, तो जानना चाहते हैं क्या करें। तो बताइए ग्वारगम पर क्या सजेशन रहेगा वरना? दोनों साइड की इसमें मूव आती है, इसने एक ब्रेकआउट दिया है और चौथा हफ्ता जब इसमें हम अपसाइड आता हुआ देख रहे हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 11,800 यहाँ पे इजिली यहाँ पे आ सकता है। दूसरा टारगेट मेरा 12,200 का है, तो यहाँ पे खरीदारी ये होल्ड कर सकते हैं 11,800 के लेवल के लिए। इनके लिए भी वही सलाह रहेगी कि अगर आपका एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में पोजिशन है, फ्यूचर्स में पोजिशन है, तो आप यहाँ पे दूसरा टारगेट 12,200 या 12,250 का रख के चल सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है तो थोड़ा सा अपसाइड कंटिन्यू रह सकता है। ओके, बात करेंगे अब राघव राज की। इन्होंने सवाल भेजा है बिहार से, कोरिएंडर पर 5500 के भाव पे इन्होंने धनिये में खरीदारी की हुई है, फिलहाल मुनाफे में है, जानना चाहते हैं इस पोजीशन को होल्ड रखें या फिर मुनाफा बुक कर लें? 5500 पे खरीदा है और अभी का यहाँ पे भाव है वो 7374 के करीब है, 64 के करीब है, तो मेरे ख्याल से काफी प्रॉफिटेबल ये कॉल रही है। एक बारी ऊपर 7400 से लेके 7450 तक का आएगा, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिव सीजन है, तो एक अपसाइड जो है तीनों ही काउंटर में देखने को मिल रहा है, चाहे वो जीरा हो, धनिया हो या यहाँ पे टर्मरिक की बात हो। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए आप 74 से 7450 के बीच में। ओके, चलिए, तो प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है 7450 के आसपास, फिलहाल होल्ड रख सकते हैं। शुक्रिया वंदना, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और अपने ट्रेड्स भी बताने के लिए थैंक यू। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।